हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ को। और मैं बताऊंगा कि इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, या फिर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। नहीं, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है। ये टोटली आपका कॉल है, लेकिन मैं इसका रिव्यू करूंगा ताकि आपको एक डिसीजन लेने में आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड जो है, इसका जो एनएवी है आज के डेट में वो है 35.92 रुपीज़। इसका कोई रेटिंग नहीं है क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है। इसका एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मुझे लगता है वो है कि मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो है वो बस 150 रुपीज़ है। तो जो लोग कम अमाउंट से एसआईपी अपना शुरू करना चाहते हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मिनिमम अमाउंट बस 150 रुपीज़ है एसआईपी का। इसका जो फंड साइज है, फंड साइज 6,463 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है एक फंड साइज के हिसाब से। वेल, इसका अगर हम रिटर्न के बारे में बताएं, रिटर्न रिटर्न देखें तो इसका ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 19.8% है, जो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिख रहा है इट सीम्स। लेकिन ये एक थीमेटिक फंड है तो हम नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। 5 ईयर्स का अगर हम रिटर्न देखें तो वो फंड ने रिटर्न दिया है 23.3%, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का रिटर्न था 21.2%, लेकिन रैंकिंग कैटेगरी था 1%। तो इसने बेंचमार्क को बस 2% से बीट किया है। 3 ईयर्स का अगर हम रिटर्न देखें तो फंड ने रिटर्न दिया है 28.7%, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 27.7%, और इसका रैंकिंग है 2। और अगर 1 ईयर का हम रिटर्न देखें तो 1 ईयर में फंड ने रिटर्न दिया है 16.5%, और कैटेगरी एवरेज ने रिटर्न दिया है -16.9%। तो इसमें दोनों का ही रिटर्न बिल्कुल सेम है। 1 ईयर में जितना कैटेगरी एवरेज या फिर आईटी इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, इस फंड ने भी उतना ही रिटर्न बना के दिया है। और ये जो रैंकिंग कैटेगरी है वो 3 है। तो भाई, इसका अगर होल्डिंग्स का बात करें तो होल्डिंग्स में 32 कंपनीज है, और जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें इन्फोसिस लिमिटेड है। इन्फोसिस लिमिटेड में 25.58 पैसा है, सॉरी 25.58% पैसा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 17.75% पैसा है। HCL टेक्नोलॉजीज में 8.66, भारती एयरटेल में 8.50, LTI लिमिटेड में 6.67, और बाकी 5% से कम ही है बाकी जो कंपनीज में पैसे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो टॉप 10 होल्डिंग्स है, इसमें बस आईटी कंपनीज भरे हुए हैं। ज़्यादातर पैसा इन्होंने आईटी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करके रखा है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, टाटा और HCL, इन्हीं तीनों कंपनीज में इसने इन्वेस्ट करके रखा है। और मैंने ये ट्रेंड देखा है कि इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है, टेक्नोलॉजी स्कीम्स है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, तो उन सभी फंड में एक चीज़ कॉमन है कि इन्फोसिस में ज़्यादातर उनका पैसा रहेगा ही रहेगा। मैंने प्रीवियसली एक फंड को रिव्यू किया था, ICICI टेक्नोलॉजी फंड जो है उसको, प्रोडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। तो उसमें भी वही था, सेम केस कि HCL, टाटा और इन्फोसिस में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का पैसा डला हुआ है, और बाकी सारे कंपनीज में काफ़ी कम पैसा डला हुआ है। तो मुझे जो लगता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में सारी सिमिलरली परफॉर्मेंस देगा अगर ऐसा हुआ तो। खैर, तो इसका अगर होल्डिंग एनालिसिस देखते हैं, होल्डिंग एनालिसिस में इक्विटी में 94.1% पैसा है, कैश में 5.8 है। इसका अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो भाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में डायरेक्ट 77.3% पैसा डला हुआ है। तो मेजॉरिटी पैसा इसने टेक्नोलॉजी में ही डाल के रख दिया है। कम्युनिकेशन सेक्टर में बस 10.6% है, अदर्स में 6.6, सर्विसेज में 5.6। इसका अगर एडवांस रेशियो हम देखें तो एडवांस रेशियो में बीटा है 0.94, जो 1 से तो थोड़ा नीचे है, लेकिन रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा होता भी है इसका बीटा, क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है तो इसमें हम शिकायत नहीं कर सकते। अल्फ़ा अगर देखें तो अल्फ़ा 4.55 है, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन उतना उतना ज़्यादा भी नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटलीस्ट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसका जो शार्प है 1.15, और शॉर्टनो है 1.63, जो ठीक ठाक है। इसका अगर एक और चीज़ देखें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एक्सपेंस रेशियो। तो मैंने जो देखा है टाटा के जो सारे फंड्स होते हैं, जो स्कीम्स होते हैं, सभी में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, मतलब 0.32 या फिर 0.36 ऐसा ही होता है। तो इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.32% है, जो काफ़ी रिजनेबल है और काफ़ी अच्छी चीज़ है।
तो अगर हम एट लास्ट कंक्लूजन का बात करें, तो कंक्लूजन में मुझे यही लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी फंड है, ये काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी फंड है, क्योंकि इसने 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 1 ईयर में इसका जो रैंक है और इसका जो रिटर्न है, वो कैटेगरी एवरेज के बराबर ही था और इसका रैंक भी काफ़ी अच्छा था। तो ये देख के हमें ये समझ में आता है कि ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी फंड ही है, एक अच्छा डिजिटल फंड है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इसका जो एक्सपेंस रेशियो है। इसका एक्सपेंस रेशियो बस 0.32% है, जो कि मुझे लगता है सारे टेक्नोलॉजी फंड्स की तुलना में सबसे कम है। तो ये काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और जो मैंने देखा कि सारे ही टेक्नोलॉजी फंड्स जो आते हैं, सभी का एलोकेशन काफ़ी सिमिलर होता है। मतलब इन्फोसिस में ही, इन्फोसिस और टीसीएस, यही दोनों कंपनीज है जिसमें ज़्यादातर पैसा होता है। तो अगर इन्फोसिस और टीसीएस अच्छा किया, तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये टोटली आपका कॉल है, क्योंकि ये एक थीमेटिक सेक्टर है। लेकिन हाँ, अगर आप टाटा डिजिटल इंडिया का बात करें, मतलब इस फंड का बात करें, तो इस फंड में मुझे दो स्पेशली अच्छी चीज़ लगी। एक तो है इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, वो है 0.32%, जिसके लिए आपको इस फंड की तरफ देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। इसका जो रिटर्न है वो भी कैटेगरी एवरेज का बराबर ही है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये टाटा के जो ब्रांड नेम है, इसके अंडर आता है ये स्कीम, तो ये थोड़ा ट्रस्टवर्दी भी है। तो अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं म्यूचुअल फंड्स को लेके, कहीं फंड्स होते हैं फॉर एग्जांपल क्वांट फंड्स या फिर काफ़ी अलग अलग नए फंड्स जिसके जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन टाटा के साथ ऐसा नहीं है। अगर टाटा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो पूरा भरोसे के साथ। तो इसी वजह से अगर आप मुझसे पूछो, तो आप हाँ कर सकते, ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी फंड है, आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही था आज के वीडियो के लिए। तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपने कौन कौन से टेक्नोलॉजी फंड्स में इन्वेस्ट किए हैं और कौन से फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप अगर चाहो तो अपना पोर्टफोलियो अपने कमेंट्स में दे सकते हो। आपका जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है, वो अपने कमेंट्स, वो इस वीडियो के कमेंट्स में दे सकते हो, मैं उसे रिव्यू कर दूंगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, तो आप वो भी कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है boyjayant_mukherjee, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।